एक संत हुए माधवदास जी महाराज। जगन्नाथ जी महाराज स्वयं बात करते थे, भक्तमाल के संत हुए। तो एक बार माधवदास जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो द्वारिकाधीश गए। बोले माधवदास जी, बोले हाँ। बोले काम करो, चोरी नहीं किया हूं बड़े दिन से, चोरी करने का मन कर रहा है। बोले मैं साधु संत होकर के मैं चोरी करने जाऊंगा? मैं ये सब काम नहीं करूंगा। बोले मेरा कहना नहीं करोगे? अब आप कहोगे तो भाई करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले मेरी कटहल खाने की इच्छा है। बोले कटहल की चोरी? बोले किसके यहाँ? बोले राजा के यहाँ। बोले ना 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 भैया, हमारे गत नहीं है, राजा देखेगा फांसी दे देगा। बोले मैं कह रहा हूं। तो बोले मैंने तो कभी चोरी की नहीं है, फिर चोरी करने की आवश्यकता क्या? कटहल खाने का मन है, राजा हमारा चेला है, मैं जाकर के बोल देता हूं, कटहल बना देगा। बोले माधवदास तुम ना बिल्कुल भोले हो। बोले कैसे? बोले चोरी करके खाने का आनंद ही अलग है। जब से ब्रज छोड़ा हूं ना, पहले माखन में से चुराता था ना, गोपियां लेके जाती थे, मैं क्या कह देता था, है? मेरे मैया के 9 लाख गौए हैं, मेरे कोई कमी है? आज चुरा के खाता था तो स्वाद आ जाता था। तो चोरी करके खाने का आनंद ही अलग है। माधवदास जी बोले ठीक है चलो भैया। अब कटहल का बगीचा था, वहीं पर कन्हैया और माधवदास चले गए चोरी करने के लिए। तो बोले भैया चोरी करना कैसे पड़ता है, मुझे बता दो। बोले मैं सब सिखा दूंगा, मेरे साथ चलो बस। अब भाई जिसको चोरी ना ही आती है वो कैसे बेचारा जाने का चोरी कैसे करे? और किसी किसी को पॉकेट मारने का बड़ा हिसाब होता है, वो अपना, किसी किसी को नहीं है तो फंस जाता है बेचारा वो। भाई हर काम के लिए अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। पहले जो पेपर बोर्ड के होते थे ना, तो वो कैसे आते थे? ए सेट, बी सेट, सी सेट। अब तो मुझे नहीं पता कैसे आते हैं बोर्ड के पेपर, ए सेट, बी सेट, सी सेट, 3 सेट में। तो महाराज जो कैसे, जो ज्यादा विद्यार्थी कम पढ़ता था, नकल करने की अकल नहीं होती थी, तो जो सामने बैठा पगली बैठा उसी को उतार देता सब। तो क्या हो जाता? फेल। बोले उसका ए सेट का था, उसका बी सेट का था। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बिना अकल के नकल भी नहीं हो सकती। तो माधवदास बोले अब क्या करना होगा? बोले एक काम करना है। बोले क्या? बोले कटहल में आप चढ़ना और मैं नीचे रहूंगा, आप तोड़ करके देना। बोले ठीक है। माधवदास जी पेड़ में बोले कन्हैया चढ़ूं कैसे? बोले मैं धक्का दूंगा। भगवान ने माधवदास जी को धक्का दिया, अब माधवदास जी चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद बोले ऊपर चढ़ गए। बोले अब बताओ कैसे चोरी करनी है, बड़ी बड़ी की छोटी छोटी? अरे बोले शोर मत मचा, नहीं आ जाएगा इतने में। इतने में तो बाघ का माली आ गया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और माधवदास जी उसी में छिप गए। जब छिप गए माली पुनः से चला गया। इतने में फिर कन्हैया प्रकट हो गए। तो बोले अब बताओ इतने बड़ी में हो जाएगा कि छोटी तोड़ूं? कितने खा लोगे, कितना खाओगे? भगवान ने कहा वो बड़ी वाली को। जैसे कहा बड़ी वाली को, इतने में तो आ गया। और माधवदास जी एक तरफ कटहल पकड़े हैं और कटहल में लटके हैं। इधर माली आकर के जैसे पेड़ के पास आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और माली ने जाकर के माधवदास जी को पकड़ करके और देख कमर कमर खूब कुटाई की। जब कुटाई की, अब माधवदास जी बोले हे राम, हे राम, पहली बार चोरी की बड़ी पिटाई लगी है भगवान। और कन्हैया तो मुस्कुरा रहे हैं, अंदर ध्यान हो गए और मन ही मन मेरा ठाकुर मुस्कुराए। पेड़ में बांध दिया। प्रातः काल जैसे हुआ, राजा आने लगे और जब राजा आए देखा गुरुदेव को बांधे हुए हैं। भाई ये तुमने क्या किया? बोले महाराज ये चोर हैं। बोले नहीं नहीं ये मेरे गुरुजी हैं, छोड़ो। है तुमने इतना मारा इनको? बोले महाराज मुझे नहीं पता, ये तो चोरी करने आए थे। पूछा गुरुदेव क्या बात है, आप चोरी करने आए? बोले हाँ राजन मैंने चोरी की।
बोले गुरुदेव ऐसी आवश्यकता आपको पड़ गई, एक बार आप बोलते तो सही, आपको मांगने का देर होती लेकिन मैं देने में कभी देरी ना करता, आपको चोरी करने की आवश्यकता। बोले आप जानते हो ना, मैं और द्वारिकाधीश दोनों टहल रहे थे, तो बोले चलो मुझे चोरी करनी है, और जो चोरी करनी है तो मैं उनके साथ आ गया, वो तो भाग गए और तुम्हारे नौकरों ने मेरी कमर तोड़ दी। राजा ने जैसे सुना मेरा कन्हैया चोरी करने आया था, कटहल की उस दिन से वो बगीचा उनके नाम कर दिया। आज भी वो बगीचा हरा भरा है और उसी बगीचे से रोज कटहल का भोग मेरे ठाकुर का लगता है, जगन्नाथ जी का। आज भी उसी कटहल के बगीचे से मेरे जगन्नाथ का रोज भोग लगता है कि मेरा ठाकुर चुराने आया था। जी है भक्ति, जी है भाव, ये है भावना।